जो स्त्री माँ न बनने की फैसला करती है, उनके विषय में सद्गुरु क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सद्गुरु कहते हैं, जो स्त्रियाँ बच्चा पैदा कर सकती है मगर बच्चा ना पैदा करने की फैसला करती है, हम उन्हें सम्मानित करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस समय आप दुनिया की जो सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं वो है इस दुनिया की आबादी को और ना बढ़ाना। अगर मान लेते हैं आप एक शेरनी होती, मेरा मतलब है फिर मैं टाइगर होती, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता, प्लीज़ बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि वो प्रजाति खतरे में है। आप जानते हैं, देखिए हम खतरे में नहीं हैं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ भीड़ मिलेगी। देश को बचाने के लिए दीवार बनानी पड़ती है, वरना लोग घुस आएंगे। पहले से ही हर जगह बहुत ज़्यादा आबादी है, तो ये ऐसी चीज़ है जिसे बहुत बुनियादी तरीके से देखा जाना चाहिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे पैदा करना हमारी स्वाभाविक ज़रूरत है। कोई चाहे कोई भी तर्क दे, एक समय में शरीर आदेश देता है, तो इस ज़रूरत से परे किसी को अगर जाना है तो इसे ज़बरदस्ती अनदेखा करने के बजाय अगर आपकी पहचान स्वाभाविक रूप से आपके शरीर से परे चले जाए तो आप देखेंगे ये ज़रूरतें बिल्कुल गायब हो जाएगी। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ लोग ये समझे, एक बच्चा आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत है भागीदारी। फ़िलहाल आपकी समस्या ये है कि आप लोगों के साथ तब तक भागीदारी नहीं दिखा सकते जब तक वो आपके शरीर से न जन्मे हो। आपकी शरीर के रूप में पहचान इतनी मजबूत है कि आप इन्हें अपना मानकर खुद में शामिल नहीं कर पाते। ये मेरे शरीर से जन्मा है, ये मेरा है, वो मेरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने ही शरीर में फंसे हुए हैं। वजह बस यही है, उसे आपके ही शरीर से जन्म क्यों लेना चाहिए? जरूरी नहीं है। इंसानों की क्षमता इससे ज़्यादा है। ये पशु प्रकृति है। ये प्रकृति प्रजाति को कायम रखने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अब प्रजाति का कायम रहना जागरूक होकर आबादी को थोड़ा कंट्रोल करने पर निर्भर है। 20वीं सदी के शुरुआत में 1910 में हमारी आबादी बस 158 करोड़ थी। मान लीजिए 160 करोड़, अब हम 760 करोड़ है। वर्ष 2050 तक अनुमान है हम 1030 करोड़ हो जाएंगे। जब हम 1030 करोड़ हो जाएंगे तब मैं यहाँ रहना नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना कीजिए, दुनिया की आबादी का 50% बढ़ना। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी समस्याएं आएगी। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस धरती पर अच्छे से नहीं जी पाएंगे ज़्यादा बच्चा पैदा करके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें समझना चाहिए कि इसकी वजह सिर्फ बेलगाम बच्चे पैदा करना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसे कंट्रोल किया गया है। ये बस इसलिए है क्योंकि हमारी अनुमानित जीवन काल बढ़ रहा है, जो कि अद्भुत है। उदाहरण के लिए, जब भारत में अंग्रेज भारत छोड़कर गए, हमारा अनुमानित जीवन काल 28 साल का था। आप में से कितनों की उम्र 28 साल से ज़्यादा है? आप सभी मर चुके होते। इसका मतलब ये था, मैं चाहता हूँ आप समझे, 28 साल, आज 70 साल हो गई। ये 70 साल की आज़ादी में ज़बरदस्त उपलब्धि है। तो जब हमने मृत्यु अपने हाथ में ले ली है, तो क्या जन्म भी हमें अपने हाथों में नहीं लेनी चाहिए? मैं कोई सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ, मैं आसान से गणित की बात कर रहा हूँ। जब हम मृत्यु को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो क्या जन्म को भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम जागरूक होकर अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो प्रकृति इसे बहुत ही क्रूर तरीके से करेगी। अगर आप उस दिन की इंतज़ार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर हम इंसान हैं, इसलिए ये अच्छा होगा इसे जागरूक होकर करें।